हाँ, अब हम इसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने कल लास्ट लेक्चर में लिया था। ये भी टू टाइप से मोशन करता है। नंबर फर्स्ट हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फील्ड कल हमने ड्राइव किया था। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास इसी में मोशन है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ट्रांसवर्स का मतलब हो गया किसी चार्ज पार्टिकल को हमने दो कंपोनेंट मेजर किए एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो इनिशियल स्टेट से मूवमेंट करता हुआ और वो बाई प्लेट की ओर मूवमेंट करेगा। जब वो बाई प्लेट की ओर मूवमेंट करेगा तो ये इसके बीच में हर टेंडेंसी पर उसकी कर्व चेंजिंग होगा। जब कर्व कंटिन्यूस चेंज होगा तो हमने देखा कि एक पॉइंट हमारे पास ये ओ डैश है और ये इस समय इसका एक्स और वाई है, और दूसरा हमारे पास अगर आता है तो वो पॉइंट नेक्स्ट पर ये प्लस ए के साथ, और लास्ट हम कोऑर्डिनेट पर चेक करते हैं तो ये बाई कंपोनेंट के साथ एल प्लस एल के साथ, और ये बाई कंपोनेंट मेजर करता है। तो यहां हमने देखा कि अगर दैट इज आर कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ द मास m एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्ज q which is the enter with the initial velocity vx along the x-axis between the two parallel plate A and B। दो प्लेटें हैं, एक A है और एक ये B है, दो प्लेटों के बीच में। तो इफ द प्लेट आर लेंथ L सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस D, ये दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से L लेंथ पर हैं और L लेंथ की हैं और सेपरेट वो D डिस्टेंस पर है। तो ऐसे केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो E=B/D बनता है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास आती है टाइम। तो टाइम हमारे पास जो हो जाता है मेजरली टाइम T=L/Vx के साथ, यानी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे केस में लगने वाला जो फोर्स है वो F=ma हो जाएगा, F=ma, और जो फोर्स है हमारे पास वो वैल्यू होगी Q/E के साथ। तो हम दोनों कंपेयर करते हैं तो ये ma=QE के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन हो जाएगी A=Q/m, और इनिशियल स्टेट पर उसका बाई कंपोनेंट 0 है तो V कितना हो जाएगा A/t, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास लीनियर होता है V/U प्लस A/t के साथ, और इनिशियल आपका 0 हो गया तो ये फॉर्मूला आपके पास कितना आ गया V/A/t के साथ। और ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास आया है ये A/y का आया है जो कितना है QE/m के साथ। इस वैल्यू को हम यहां लगा दें तो ये हमारे पास टाइम हमारे पास L/Vx है, तो यहां हम इसे लगा सकते हैं QE/m, और L की जगह हम कितना मेजर करेंगे x/Vx। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल टाइम कंज्यूम। ये जो हमने लेंथ मेजर की है तो इसके लिए x कंपोनेंट पर हमारा कितना हो जाएगा बाई टाइम जो है टाइम हो जाएगा x/Vx के साथ। अब दूसरा हमारे पास टाइम है y=1/2a/t², वो x पर चला गया, ये y पर है तो ये 1/2 QE/m x/Vx का होल स्क्वायर। तो हमें Vx मिला और हमें y मिला। अब दोनों चीजें हमें मिल गई तो टोटल हमारे पास स्लोप कंडीशन कितना हो गया, जबकि स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है dy/dx के साथ, और इसे हम मेजर कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा dy के रेस्पेक्ट में। अगर हम इसका डिफरेंशियल भी लेते हैं तो dy/dx के साथ ये डिफाइन हो जाएगा। देखो हमने इसका डिफरेंशियल किया तो ये dy/dx = और ये 1/2 QE/m, और ये 2x अपॉन और ये bx²। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई QE, और ये x अपॉन और ये mbx²। x को यहाँ l कंज्यूम किया गया है तो ये वैल्यू QE/L/mbx² आ गया। तो ये स्लोप हमारे पास पहली वैल्यू tan थीटा कितनी आई, तो tan थीटा की वैल्यू को हम इसमें लगा देंगे तो ये हमारे पास y=1/2 QE/m और ये L² अपॉन Vx² आ गया, और प्लस L इंटू tan थीटा।
तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू को हम यहाँ लगा देंगे। ये जो हमारे पास आई है ये टेन थीटा की वैल्यू आई है। कितनी आई है? ये QEL अपॉन MV²। तो हम इस वैल्यू को अगर यहाँ लगाते हैं तो देखो ये वैल्यू हमारे पास कॉमन रेशियो में कब आएगी? ये आएगी ये 1/2 QE अपॉन M और ये L² BX² प्लस L और ये आपका हो जाएगा QE अपॉन M VX² इंटू L के साथ। और यहाँ से हमने इसमें कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आपके पास कॉमन आ गई, 1/2 तो नहीं रहेगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी QEL अपॉन M VX²। अब देखो ये L/2 बचा और इधर से ये L बचा। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई बाई कंपोनेंट पर वो QEL अपॉन M VX² और L/2 प्लस L के साथ डिफाइन होगी। और दिस इज द राइट। थैंक यू वेरी मच।